हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSS अड्डा सीजन 4। सो गाइस, यहाँ पे आपने बोला था कि सर एक मेगा क्लास ले लो यहाँ पे जिसमें सारे चैप्टर्स आप कवर कर दो। तो आज मैं जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पे उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो आपके एग्ज़ाम लेवल के, वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज है यहाँ पे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रहेंगे एग्ज़ाम में। तो पहले मैं यही 4 चैप्टर आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, क्योंकि इस वीडियो को बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ये चैप्टर मैंने आपके लिए रखे हैं इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है अच्छी तरह से, तो जो भी आई थिंक जितने भी क्वेश्चन होगा वो आप नहीं छोड़ोगे इसका, ठीक है, सारे करके ही आओगे। मैंसुरेशन भी अच्छी तरह से पढ़ाई है, एलसीएम एचसीएफ भी अच्छी तरह से पढ़ाई है। प्रॉब्लम ऑन एजिस जो आप बोल रहे हो, ये भी इसमें से सिंपल क्वेश्चन ही निकलेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। सो गाइस, अगर इस चैनल के ऊपर कोई न्यू है तो आप ये पहले सबसे पहले आपका काम है शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। और ये चैनल JKSS अड्डा सीजन 4 है, ये सभी को आपने इस चैनल को शेयर करके फिर हमें बता देना। सो गाइस, मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पे आज एवरेज, ठीक है। एवरेज में पहले पूरा बेसिक आपको जो पता है, ठीक है। मैंने बेसिक तो इतना ज़्यादा टाइम कम है, बेसिक ज़्यादा बता नहीं सकता, बट खाली ये याद रखना कि एवरेज जो होती है वो होती है सम अपॉन नंबर, ठीक है। एवरेज क्या होती है? सम अपॉन नंबर। मैं बोलता हूँ कोई भी मेरे पास है, ये नंबर दे दिया 1 2 3 4 और 5। अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इन सभी नंबरों का क्या कर देना है, सम, और डिवाइडेड बाय देखना है नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। 5 मेरे पास ये नंबर है यहाँ पे, और इनका सम करना है। सम मतलब इन्हीं नंबरों का सम करो, एवरेज निकालनी है। एवरेज होती है यहाँ पे सम अपॉन नंबर। तो देख लो, 5 और 1 6, 6 और 6 कितने हो गए यहाँ पे, 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, ठीक है। ये 5 1 5, 5 3 15, तो एवरेज कितनी निकल के आई यहाँ पे गाइस, 3 एवरेज निकल के आ गई। तो गाइस, आप सभी को पता चल गया होगा कि एवरेज होती क्या है। एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज खाली बोलता है कि सम अपॉन नंबर आपकी एवरेज होगी, ठीक है। सो गाइस, इसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा नेचुरल नंबर के ऊपर और होल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर बताऊं तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सो आने, ये इन्फिनिटी तक चलते ही रहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये कंटिन्यू नंबर होते हैं, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सीरीज में चलते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे सो आने, ये सो ऑन चलते ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। गाइस, जब भी एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर चाहे ऑड नंबर पूछा जाए, तो उसमें आपने डायरेक्ट एवरेज निकालने का एक ही फार्मूला लगाना है। क्या क्या बोला मैंने, अगर कोई नेचुरल नंबर है, कोई होल नंबर है, कोई इवन नंबर है, कोई ऑड नंबर है, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या लगाना है आपने, कि उस सीरीज का फर्स्ट नंबर और उसी सीरीज का आपने लास्ट नंबर देखना है, और उन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 करना है बस। क्योंकि आपने एक नंबर पहला लिया है और एक नंबर लास्ट लिया है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो गाइस, अब देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब पहला नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ही सो ऑन। लास्ट नंबर आपने 10 तक जाना, तो लास्ट नंबर 10 होगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो पहला नंबर कितना आया गाइस, यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 आया है। और लास्ट नंबर कितना आएगा इस, यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 आया, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो विच इज 11/2, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 5.5 इसकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है। पहले 10 नेचुरल नंबर की जो एवरेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी, ठीक है गाइस, ये था। और यहाँ पे एक चीज और देखना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अब फर्स्ट 5 होल नंबर आया तो कई बार स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, बट वो फर्स्ट नंबर पता कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 0 हो गया, 0, और लास्ट नंबर ले लिया 5, तो लास्ट नंबर 5 और डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आपका 2.5 आएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड टू 2.5। बट गाइस, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे तरीका नहीं है। बट इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से देखूँ तो पहला नंबर 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि 5 होल नंबर चाहिए ना, ये नहीं है कि मैं 5 नंबर चाहिए, 5 होल नंबर चाहिए मुझे, तो वो 0 से शुरू होते हैं, पहला नंबर 0 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5, तो लास्ट नंबर 4 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपने, फर्स्ट नंबर 0 प्लस, जब भी होल नंबर पूछे, एवरेज होल नंबर एवरेज पूछे, जो आपसे यहाँ पे दिया होगा वैल्यू, हमेशा उसमें से एक वैल्यू कम ही लेना, हमेशा उसमें से एक वैल्यू कम ही लेना, वो उसकी एवरेज हो जाएगी। 0 + 4/2
ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 0, आप सभी को होता है। और लास्ट नंबर आपका मैंने बोला कि जो आपको होल नंबर दिया होगा उसमें एक -1 कर दो, 4 आ जाएगा, तो 0 + 4/2 दैट इज 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2 इसका आंसर हो जाएगा। इतना गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर। पहले 51 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा गाइस, जब फर्स्ट 51 बोल रहा हूँ तो फर्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1, और लास्ट नंबर यहाँ पे कितना बोल रहा है 51 तक जाना, तो लास्ट नंबर 51 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 कर देना। तो 51 + 1 किया तो 52/2 विच इज इक्वल्स टू आपका ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 इसकी क्या होगी, एवरेज होगी। अब यार यहाँ पे बोल रहा हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 होल नंबर। पहले 21 होल नंबर की एवरेज निकालनी है। तो पहले 21 नंबर की बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जब होल नंबर पे आते हैं तो पहला नंबर 0 होता है और लास्ट नंबर हमेशा इसमें से -1 होता है, दैट इज 20। तो यहाँ पे 0 + 20/2 विच इज इक्वल्स टू 20/2 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है, यहाँ पे इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट आता है गाइस। ठीक है, इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट है गाइस। यहाँ पे याद रखना, जब भी आपकी एवरेज पूछी हो इवन नंबर की, ठीक है, एवरेज पूछी हो किसकी गाइस, इवन नंबर की, तो गाइस याद रखना कि जो आपसे जितना नंबर की आपसे एवरेज पूछ रहा है उसमें खाली +1 जोड़ दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा n+1, वही उसकी एवरेज होगी। पूरा सॉल्व नहीं करना हमने। जैसे बोलता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज, तो आप बोलोगे पहले 5 इवन नंबर की एवरेज हो, तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरू होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। नंबर 2 लास्ट नंबर 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वैसे भी आपका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, n+1 बोला तो n कितना 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी एवरेज इवन नंबर की 6 है और यहाँ पे भी 6 ही आई। ठीक है गाइस, अगर सीरीज ऐसे हो, सपोज सीरीज अगर ऐसे हो 2, 3, 5, 9, 10, तो गाइस फिर आप ये नहीं कर सकते फर्स्ट नंबर 2 लास्ट नंबर 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे सीरीज जो गैप जो है ना वो सेम नहीं है गाइस। गैप सेम होगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 नोट करके रख लेना, याद रखना पेपर में, ऐसे गलती ना करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑड वाला देख लेते हैं। ऑड में क्या होता है, जो हमसे पूछा वही हमारी एवरेज होती है। 5 ऑड नंबर की एवरेज 5 ही होगी। 10 ऑड नंबर की एवरेज यहाँ पे 10 ही होगी। 500 ऑड नंबर की एवरेज यहाँ पे 500 ही होगी। ठीक है गाइस, नहीं तो निकाल के देख लेता हूँ। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे ये 5 आपके पास ऑड नंबर हो गए, एवरेज निकालनी है विच इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, या फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे गैप सेम है, यहाँ पे 2-2 का गैप है। इवन और ऑड के अंदर 2-2 का गैप आता है, और दूसरे जो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आपका 1-1 का गैप आता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 9 है और डिवाइडेड बाय 2 है, तो दैट इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। 5 ऑड नंबर की एवरेज पहुंची होगी। अगर यहाँ पे 15 इवन नंबर की एवरेज पूछ रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। अगर इधर 15 ऑड की एवरेज पूछ रहा हूँ तो इधर आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए या अपने ही टेबल में आए। ठीक है, या अपने ही टेबल में आए, ये वो नंबर होते हैं या 1 नंबर या 1 के टेबल में आता है या अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 17 ले लिया, ये एक प्राइम नंबर है, ये 1 × 17 विच इज इक्वल टू 17 होता है, और एक 17 अपने ही टेबल में आता है, 17 × 1 17। ठीक है, तो 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, दैट इज 2। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में 1 नहीं आता। तो जिसके 2 फैक्टर हों उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसके 2 फैक्टर ऐसे बने जो अपने टेबल में आए और या तो 1 के टेबल में आए, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है,
एक 2 तो 1 के टेबल में भी आ जाता है, 1 2 जा 2, और 2 अपने टेबल में आता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और ये 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है, बाकी और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा आके, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला ही आपका इवन है। तो 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, फिर 3 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, फिर आपका 5 प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, इससे आगे आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे 13 हो जाएगा, ऐसे सुहान चलते ही चलेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले 5 प्राइम नंबर की एवरेज पूछी है, तो पहला प्राइम प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके अंदर गाइस आप गैप देख सकते हो, 2 और 3 के बीच में +1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में +2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में +2 का गैप है, आगे गैप चेंज होता चलेगा, ठीक है। सो गाइस इसमें आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। वो कहाँ पे लगेगा, जहां पे आपका गैप सेम हो वहां पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 आपका फार्मूला वहां पे लग सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 5 प्राइम नंबर है, तो दैट इज पहला नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। ये आपके पास 5 नंबर है और उनकी एवरेज निकालनी है, और एवरेज होता है इन सभी को यहाँ पे सम कर दो, इन सभी को यहाँ पे सम कर दो, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर देखो है कितने हैं, तो 5 प्राइम नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो गाइस जब इसको आप ऐड करोगे ना, इसका आ जाएगा आपका 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 5, ये आप काटोगे 5, 5 से 25, तो एक ही ऑप्शन पॉइंट में मिला 5.6, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर आते हैं द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। जो एवरेज बतानी है मुझे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, ऑड नंबर की, जिनकी एवरेज 15 है, तो मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताना है। गाइस इसमें आपने कोई भी वो फार्मूला नहीं रटना है, x+1 x+2, खाली कुछ नहीं करना, ये याद रखना कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 मेरे पास नंबर है, 1 2 3 एक नंबर है, इसकी जो एवरेज होती है वो ये वाली है 2, क्योंकि 2 मिड में बैठा है, यहाँ पे 2 क्या है, मिडल में बैठा हुआ है, इसके एक नंबर इधर छोड़ दिया, एक नंबर राइट साइड छोड़ दिया, तो जो मिडल में होता है वही उसकी एवरेज होती है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही नेचुरल नंबर लिए थे मैंने, तो मेरा आंसर 3 आया था। कैसे आया था, क्योंकि देखो भाई, एक नंबर मैंने लेफ्ट साइड से छोड़ा, एक नंबर राइट साइड से छोड़ा, एक नंबर मैंने फिर से यहाँ पे 2 नंबर मैंने लेफ्ट साइड से छोड़े, 2 नंबर राइट साइड से छोड़े, तो बीच में कौन बैठा है इनके मिड में, 3, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी एवरेज। जो एवरेज होती है वो होती है मिडल टर्म। तो याद रखना, यहाँ पे बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। ये 15 जो है ये एवरेज है किन नंबर की, 5 नंबर की, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इन 5 नंबर की एवरेज कितनी देखिए रखी हुई है, 15। 15 मतलब ये मिडल में बैठा होगा, मिडल में यही नंबर बैठा होगा, और ये कौन है, एवरेज है। और क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज निकालने पड़ते थी, बट यहाँ पे एवरेज आपको ऑलरेडी देके रखी है कि बोलता 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं ऑड, उनकी एवरेज यहाँ पे 15 है। तो गाइस आप चीज याद रखना, जब भी ऑड या इवन नंबर आते हैं तो गैप ही होता है वो +2 का होता है, या पीछे जाएंगे तो -2 करेंगे, आगे जाएंगे तो +2 करेंगे, ठीक है। अगर कोई सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है उसमें गैप +1 का आगे होता है और -1 का पीछे चलते हैं। तो गाइस देखो अब इसके आगे चलेंगे तो +2 करना पड़ेगा, 15 + 2 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएगा। अब 17 + 2 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब इसके पीछे आना है तो 2 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा। इसके 2 माइनस पीछे करो तो आपका कितना हो जाएगा 11। तो गाइस देख लो, आप स्मॉलेस्ट नंबर आपका 11 निकल के आया है और लार्जेस्ट नंबर 19 निकल के आया है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें 11 और 19 हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। गाइस एवरेज याद रखना है, एवरेज होती है मिडिल टर्म। जिन्होंने मेरे पास एवरेज पढ़ी है उनके लिए ये रिवीजन टिप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बस वो याद रखना कि वो एवरेज जो दी होती है ना वो मिडिल वैल्यू होती है, और क्वेश्चन के अंदर एवरेज दी है तो वो उसको मिड में पुट कर दो, वही उसका आंसर निकल जाएगा आगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। 10 नंबर की एवरेज 7 देख के रखी है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट इज, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय, इफ ईच नंबर इज एडेड बाय, इफ ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड बाय, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड या सब्सट्रैक्ट, इसका जो भी इफेक्ट होता है वो एवरेज के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। इसका जो भी इफेक्ट है वो एवरेज के ऊपर ही पड़ता है। तो एवरेज है कितनी है, 10 नंबर, उसकी एवरेज कितनी है 7 है, तो मैंने रखा 7, ठीक है। अब बोल रहा कि अब आगे कंडीशन क्या देखे रखी है, बोलता मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई 12 कर दो,
ठीक है, तो मेरा 7 12 कितने होता है, 84 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किएगा डिवाइडेड बाय होता, डिवाइडेड बाय 2 होता, तो मैं क्या करता, 7 फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देता। अगर यहाँ पे होता इफ ईच नंबर इज एडेड बाय 12, तो मैं क्या करता, 7 ऐड हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो प्लस 12 इसमें जोड़ देता। कोई भी इसमें इफेक्ट पड़े ना, प्लस मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट में, तो उसका इफेक्ट एवरेज के ऊपर ही पड़ेगा। एवरेज इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई हो, एवरेज डिवाइडेड बाय 12 अगर डिवीजन हो, एवरेज प्लस 12 अगर ऐड हो, और एवरेज माइनस 12 जब आपका सब्सट्रैक्ट पूछा हो। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने सोचा ऐसे टाइम बड़ा वेस्ट होगा अगर निकालूंगा, तो मैंने सीधे पहले आंसर ही निकाल लिया, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ऐसे मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। बोला द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। जब भी तुम्हें कभी भी नंबर और उसकी एवरेज दी हो, उधर ही मल्टीप्लाई कर देना। इतने नंबर की इतनी एवरेज है तो उन दोनों को उधर ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा कि मेरे पास 5 नंबर हैं और इनकी एवरेज ये है। ठीक है, मैंने आपको बताया है एवरेज होता है यहाँ पे सम अपॉन नंबर, और अगर क्वेश्चन के अंदर एवरेज भी दी है नंबर भी दी है, तो क्या नहीं था तुम्हारे पास, सम नहीं था, ये निकल जाएगा। ये एन यहाँ पे डिवाइड है, इधर रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज इंटू नंबर विच इज इक्वल टू सम। तो यहाँ पे ये 35 आया, ये क्या निकल के आया, फिर सम निकल के आया होगा। बोलता है 5 नंबर की एवरेज 7 है, तो 5 इंटू 7 कर दिया तो 35 आ गया। फिर आगे बोलता है व्हेन 3 नंबर्स आर एडेड, जब 3 नंबर ऐड हो गए, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 8.5 होगी। ठीक है, 3 नंबर ऐड हो गए, तो 3 नंबर देखो, पहले नंबर मेरे पास कितने थे, 5 थे, अब 3 और ऐड हुए हैं, तो अब नंबर मेरे पास कितने हो गए, 8। 8 नंबर हो गए तो उसकी एवरेज 8.8 होगी, 8.5 होगी। तो 8 नंबर की एवरेज 8.5 है। तो यहाँ पे देखो नंबर आपके पास है और उसकी एवरेज भी आपके पास है, तो क्या नहीं था, सम। तो जब मैंने 8.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 68 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 न्यू नंबर आए हैं उनकी एवरेज क्या होगी। एवरेज मतलब सम अपॉन नंबर चाहिए। उन 3 नंबरों का पहले मैं सम निकालूंगा, नंबर तो मुझे पता चल गया कि 3 ही है। पहले 5 नंबर थे, अब 8 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 3, मतलब 3 ही न्यू आए हैं। तो देखो अब दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, तो 68 में से 35 निकालो, कितने बचे, 33। तो 33 इनका क्या हो जाएगा, सम। तो इसकी जगह सम की जगह रख दिए 33, और अपॉन में नंबर कितने मेरे पास, 3। तो जब इसको काटोगे तो ये 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहीं भी एवरेज और उसके नंबर हो तो उधर ही मल्टीप्लाई कर देना, जितना ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो उसमें आगे नंबर में ओरिजिनल नंबर के अंदर ही ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹30 पर kg। ठीक है, मैंने 12 kg राइस लिए हुए हैं और उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो 1 kg की 30 रुपये कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, 1 kg का 30 रुपये कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, और उसको मैंने मिक्स कर दिया किसके साथ, 8 kg ऑफ राइस जिसकी कॉस्ट थी 40 रुपये पर kg। ठीक है, मतलब मैंने पहली बार लिए हैं 12 kg, तो 12 kg का मुझे कॉस्ट प्राइस ये है ना, वो 1 kg का 30 रुपये मिल रहा है। 1 kg मैंने कुछ लिया यहाँ पे सामान, तो वो 30 रुपये देने पड़े मुझे। जब मैंने 12 kg लिया होगा तो 12 इंटू 30 कर दिया, तो दैट इज 360 रुपये दुकान वालों को दिए होंगे मैंने। फिर बोलता है उसको मिक्स कर दो यहाँ पे। ठीक है, मैंने 12 इंटू 30 प्लस कर दिया, मिक्स मतलब प्लस कर दो। ठीक है, किसके साथ, 8 kg राइस कॉस्टिंग 40 रुपये। ठीक है, 8 इंटू 40 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, और अपॉन एवरेज निकालें उनकी, एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है इनका सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर देख लो। ठीक है, सम कर दिया मैंने यहाँ पे, इसका ऊपर ये 12 kg वाली थी, ये आपकी 8 kg वाली थी, इन दोनों को यहाँ पे सम कर दिया मैंने मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में नंबर लिख दिए 12 kg प्लस 8 kg 20, तो 360 प्लस 320 अपॉन 20 इक्वल टू 680 अपॉन 20। ये से ये कैंसिल थे, 2 से 34 टाइम आपका कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोलता है द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। मीन मतलब एवरेज बोल रहा है। ठीक है, 9 नंबर की मेरे पास जो एवरेज है वो 16 दी हुई है। ठीक है, बोलता है इफ 1 मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूड मतलब ऐड होना, एक और ऑब्जर्वेशन आ गई यहाँ पे। पहले मेरे पास 9 नंबर थे, अब एक और आ गए, तो अब नंबर मेरे पास कितने हो गए, 10 हो गए। और 10 होने के बाद बोलता है कि द न्यू एवरेज बिकम 17। अब एवरेज जो है ना वो कितनी होगी, यहाँ पे मेरे पास 17 होगी। ये आपके पास बेटा नंबर थे और ये इनकी
एवरेज थी, तो मैंने बोला कि सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर कर दो, 9 इंटू 16 कर दो, 10 इंटू 17 कर दो 170, और 9 इंटू 16 करोगे तो विच इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है 144। और अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि द 10th ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है 10th ऑब्जर्वेशन क्या होगी मेरी, तो ये मुझे बिल्कुल सिंपल सा बताया हुआ है यहाँ पे। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 10वां नंबर आया है, एक नंबर जो आया है उसको बताओ। ठीक है देखो भाई डिफरेंस चेक करो, 9 और 10 का एक ही नंबर वाला एक ही आया होगा 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है तो यहाँ पे इसको और इसको माइनस कर दो, 170 में से 144 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 26। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है तो गाइस ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक आपका इसमें फार्मूला होता है इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, ए प्लस एन डी। ए होती है फर्स्ट एवरेज, फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी थी 16 थी, तो मैंने 16 रख दी। एन होता है नंबर आफ्टर इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड हुआ, इंक्लूड मतलब ऐड हुआ, पहले मेरे पास कितने 9 नंबर थे, 9 थे, और अब कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है 10 हो गए यहाँ पे। और इंटू डी होता है डिफरेंस इन एवरेज, पहले एवरेज 16 थी, बाद में एवरेज 17 होगी, तो डिफरेंस कितना इनका एक ही है, तो 16 प्लस 10 इंटू एक 10 ही होता है, और यहाँ पे भी आपका 26 ही आया। ठीक है ये फार्मूला उनके लिए है जिन्होंने पहले पूरा पढ़ा होगा मेरे से। क्वेश्चन नंबर है 7, द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन टू 25 टर्म इज। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, 1 3 5 7 9 दीस और ऑड नंबर, पहला नंबर 1 से शुरू हुआ और लास्ट नंबर कितना 25 ऑड नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 25 की ऑड की एवरेज बता दो, फर्स्ट 25 ऑड नंबर की एवरेज बता दो। बेसिक क्लियर है, तो मैंने बोला कि जो आपसे ऑड नंबर में जो आपसे पूछा वही आंसर हो जाएगा। 25 ऑड नंबर की एवरेज 25 ही होगी गाइस, तो बिना निकाले इसको टिक करके आ जाना। और अगर इवन नंबर होता 2 4 6 8 10 अप टू 20 टर्म्स तक, तो आपका आंसर उसमें +1 हो जाता, तो वही आपका आंसर होता है। ठीक है अब आता है द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg। तो एवरेज पर्सन का जो वेट है 8 kg है। ठीक है 8 पर्सन है मेरे पास नंबर है जिनकी एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2.5 एवरेज इनकी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये इनकी एवरेज दे के रखी है। तो यहाँ पे सम देख लो कितना होगा यहाँ पे। ठीक है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, 8 दिन 16 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे आपका मिल जाएगा 20 सम आ गया। ठीक है फिर बोलता है व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम वेट 65 kg। ठीक है जब कोई एक न्यू पर्सन आया यहाँ पे, ठीक है रिप्लेस कर रहा वो, ठीक है इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट। ठीक है एक बंदा जिसका वेट 65 kg था वो चला गया और उसकी जगह ही एक बंदा आ भी रहा है। बेटा जब भी याद रखना एवरेज होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज क्या होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 10 वाला गया हुआ है तो वापिस भी 10 वाला ही आएगा, बाकी हम इंक्रीज डिक्रीज बाद में देखेंगे। ठीक है मैं बोलूंगा एक आदमी का वेट था 20 kg, वो चला गया छोड़ के, उसकी जगह एक न्यू आया 20 kg गया है, तो 20 kg वाला वापिस भी आएगा गाइस। ठीक है बाद में वो देखेंगे इंक्रीज कितना है डिक्रीज कितना है, जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो हम ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है तो गाइस देखो 65 kg वाला जा रहा है, तो 65 kg वाला आ भी रहा होगा इसकी जगह। ठीक है और यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक पर्सन की जब एवरेज इंक्रीज की 2.5 kg तो उसका सम 20 आ गया, मतलब 65 है, तो यहाँ पे इंक्रीज लिखा है डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज लिखा है ये 20 इंक्रीज है, तो यहाँ पे 20 प्लस कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा 85 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो मैं इसमें से 65 में से -20 कर देता। ठीक है यहाँ पे इंक्रीज लिखा है तो 65 + 20 कर दो, तो दैट इज 85। ठीक है तो गाइस ये आपका सेम क्वेश्चन वही यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर 25 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12। 20 नंबर की एवरेज 12 है, तो मैंने बोला है जब भी आपको नंबर और एवरेज मिले उनको उधर ही मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मिल जाएगा आपको। 20 × 12 करोगे तो 240 हो गया। तो मैंने वही रखा कि 20 नंबर है जिसकी एवरेज 12 दी थी, तो इन दोनों को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 240 आ गया। ये टोटल 20 नंबर है। अब बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 11। अब इन 20 नंबरों में से ये पहले 12 नंबर है ना, पहले 12 नंबर उनकी एवरेज कितनी दे के रखी है 11 दे के रखी है। तो ये नंबर आपके पास 12 है, एवरेज 11 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 12 × 11 कितना हो गया, यहाँ पे 132। ठीक है मतलब
उन 20 नंबर में से, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 नंबर है, उन 20 नंबर का सम जो है वो 240 है। इन सभी को ऐड करके यहाँ पे 240 आता है। बोलता है कि उनमें से जो पहले 12 थे ना, उनका सम आ रहा है 132 आ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 इज 10, और इससे जो आगे 7 नंबर है ना, उनकी एवरेज 10 दे के रखी है। तो नंबर यहाँ पे 7 है और एवरेज 10 है, तो 10 इंटू 7 कितने हो गए, 70, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। बोलता अब ये जो लास्ट नंबर बचा ना, देखो 12 प्लस 7 कितने हो गए यहाँ पे, ठीक है, इसको देखना बस। 12 7 कितने हो गए यहाँ पे, आप बोलोगे सर 19 बंदों का जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास इनको सम हो जाएगा 202 आ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर को जोड़ने के ऊपर मेरे पास 202 आ गया। तो देखो भाई 20 नंबर है आपके पास, उनका सम था 240 गाइस, 20 नंबर का सम 240 था और 19 नंबरों का सम यहाँ पे 202 है गाइस, ठीक है। और अब मुझे ये पूछा हुआ है द लास्ट नंबर इज, लास्ट नंबर मतलब 20 है 19 है, तो 19 के बाद कौन आ गया, 20 वाला नंबर डिफरेंस एक ही होगा। तो 240 में 202 निकाल ले तो आपके पास बचते हैं यहाँ पे 38 आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 38। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये काफी बड़ी बार आते भी हैं ये पेपर के अंदर। ए क्रिकेटर हैज़ ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। ये लाइन का मतलब हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। 9 इनिंग तक कुछ एवरेज रही होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। बोलता है इन द नेक्स्ट इनिंग, पहले 9th इनिंग थी, अब उसकी इनिंग कौन सी होगी, 10th इनिंग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 इनिंग के अंदर ही स्कोर 100 रन, उसने कितने स्कोर मार दिए, 100 रन मार दिए गाइस। 10 इनिंग के अंदर उसने 100 रन उसने मार दिए। देयर वाई इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 8 रन, उसकी जो एवरेज है वो कितने से इंक्रीज होगी, 8 रन से एवरेज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यार गाइस इसमें कुछ नहीं करना, जो आपको यहाँ पे इनिंग दी होती है ना, इनिंग, उसी के साथ आपने जो एवरेज इंक्रीज डिक्रीज हुई होती है ना, उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देख लो 10 है तो 10 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे एवरेज इंक्रीजेज बाय 8 रन। जब उसने 10th इनिंग के अंदर 100 रन मारे तो उसकी एवरेज इंक्रीज हो जाती है 8 रन से। तो मैं देख लेता हूँ उसने 8 रन जब एवरेज इंक्रीज हुई तो 10th इनिंग में उसने स्कोर कितना मारा होगा, तो 10 इंटू 8 दैट इज 80 रन उसने मार दिए। जब इंक्रीज हो, जब यहाँ पे इंक्रीज लिखा हो तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, और जब यहाँ पे डिक्रीज लिखा हो तो तब हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इंक्रीज लिखा हो तो माइनस करना दोनों रन को, और अगर डिक्रीज लिखा हो तो दोनों रन को ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज लिखा तो दोनों को माइनस कर दो। 100 में से 80 के तो कितने बचते हैं गाइस, 20 बचते हैं, ठीक है। मतलब उसने 10th इनिंग में जब 10 इनिंग खेली 8 की रन से एवरेज से उसके 20 स्कोर हुए होंगे, ठीक है। तो उसकी न्यू एवरेज क्या होगी, न्यू एवरेज, तो देखो भाई 20 तो ये वाले आगे, 20 तो ये वाले आगे, अगली इनिंग खेलेगा, अगली इनिंग खेलेगा, हर एक मैच के अंदर उसकी एवरेज कितने कितने रन इंक्रीज हो रही है, 8 रन इंक्रीज हो रही है, 8 रन उसकी इंक्रीज हो रही है। मतलब जब वो 11वें मैच में जाएगा तो 8 रन ज्यादा मारेगा, तो 20 प्लस 8 है तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी टाइप्स हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35, 20 नंबर की एवरेज मेरे पास 35 दे के रखी हुई है, ठीक है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हो सकते हैं। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज, जब मैं एवरेज कैलकुलेट करने लगा तो वन नंबर नेमली 85 वाज मिसरीड एज 45, ठीक है। 85 को गलती से मैंने रीड कर लिया कितना, 45। आगे हम देखेंगे कि जैसे आप बोल सकते हो स्कूल के अंदर कि स्कूल में क्या होता है कि आपके नंबर बन रहे थे यहाँ पे 10, आपके नंबर बन रहे हैं 10, बट मैडम ने आपको गलती से 7 दे दिए थे, ठीक है। आपके नंबर टोटल नंबर 10 बन रहे थे, बट मैडम ने आपको 7 नंबर दिए। फिर आप मैडम के पास जाते हो, मैम आपने ना मुझे 3 नंबर कम दिए हैं। तो मैडम क्या करती थी, वो नंबर प्लस कर देती थी 3, है ना, वो नंबर 3 प्लस कर देती थी। सेकंड केस क्या आता है इसमें कि आपके नंबर बन रहे हैं 7, मैडम ने आपको नंबर दे दिए 10,
आपके नंबर 7 बन रहे हैं, मैडम ने आपको 10 नंबर दे दिए हैं, तो एक ही आपका फ्रेंड बैठा था पास में, उसने बोला कि मैम आपने ना इसको ना नंबर 3 एक्स्ट्रा नंबर दे दिए हैं, 3 एक्स्ट्रा नंबर दे दिए हैं। तो मैम फिर देखती है काउंटिंग करके कि हाँ यार इसके नंबर 7 बन रहे हैं, मैंने दे दिए हैं 10, तो फिर आपके नंबर होते हैं -3। ठीक है, एक में +3 होता है, एक में -3 होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़, वही चीज़ यहाँ यहाँ पे देखो, बोल रहा है वन नंबर नेमली 85। 85 एक नंबर था जिसको मैंने गलती से 45 लिख दिया, मतलब मेरे नंबर 85 आने थे, मैडम ने मुझे 45 दे दिए। मेरे नंबर 85 आने थे बट मैडम ने मुझे 45 नंबर दिए, 45 नंबर मैडम ने मुझे दिए हैं, तो मैं देखूंगा कि मेरे नंबर कितने बढ़ने चाहिए थे, ये 45 है, मेरे नंबर 85 आने चाहिए थे। फिर आप इन दोनों को यहाँ पे देख लो, डिफरेंस करके कितना आता है, 0 और 40, मतलब 40 नंबर अभी मुझे मिलने चाहिए थे, ये 40 नंबर अभी मुझे मिलने चाहिए थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यू एवरेज, जब ये 40 नंबर मुझे मिल जाएंगे तो मेरी एवरेज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। पहले एवरेज मेरे पास 35 थी, जब मैं अब ये 40 नंबर ऐड करूंगा तो मेरी एवरेज भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आप बोल सकते हो कि 20 नंबर की एवरेज जब 35 थी तो मेरे पास सम निकला 700। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कब है, कि ये जब आपका मिसरीड हो गया। ठीक है, तो 40 नंबर अभी मुझे एक्स्ट्रा मिलने हैं, तो वो नंबर सम जो होता है वो इसमें ही आता है सम, तो ये कितना हो जाएगा 740। ठीक है, और मुझे एवरेज निकालनी है, तो नंबर आपके पास कितने हैं, 20 ही नंबर है, 20 नंबर का सम 720 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम अपॉन नंबर विच इज इक्वल टू 740 सम है, और नंबर कितने हैं 20 है, इसको काटोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 37 इंटू 2 74, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस। ठीक है, एक मेथड ये था इसका, एक मेथड और है यहाँ पे, उसमें खाली हम उसमें भी हम यही करते हैं यहाँ पे कि जो चीज़ आपको दी होती है ना, मैं पहले एवरेज देख लूँगा। देखो बेटा, एवरेज एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो मैं देख लूँगा कि जो मेरा करेक्ट सम है वो कितना होना चाहिए। 85 मुझे मिलने चाहिए थे, मैडम ने 45 दिए हैं, तो मतलब 40 नंबर कम दिए हैं, तो मैं देख लूँगा कि मेरी एवरेज कितनी इंक्रीज हो सकती है। ये 40 सम आए तो मैंने सम रख दिया, और अपॉन नंबर, नंबर कितना 20 है तो मैंने यहाँ पे 20 रख दिए। ये 20 दो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, 20 दो 40, मतलब मेरी एवरेज है ना वो +2 इंक्रीज होगी, मेरी एवरेज +2 इंक्रीज होगी। पहले मेरे पास एवरेज कितनी थी, 35 थी, अब दो और इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस एवरेज के ऊपर इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे और इससे थोड़े से लेवल आपको और भी मिल सकता है, बट अभी मैं आपको खाली एक रिवीजन टिप्स भी करा रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड चैप्टर यहाँ पे अभी शुरू करने जा रहा हूँ मैं, दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप कि पहला चैप्टर एवरेज में जितने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर आएगा तो उसी में से आएगा, अगर नहीं आया तो फिर आपका लेवल हाई भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये खाली एक लास्ट टिप है आपके लिए गाइस। गाइस अब आता है न्यू चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन यहाँ पे ही आपको समझा दूंगा कि क्या टाइप है क्या नहीं है। ठीक है, टोटल यहाँ पे इसकी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेशो के अंदर। ठीक है, और प्रोपोर्शन के अंदर आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन के अंदर आपका आता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, वो मैं इधर ही आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेशो की। रेशो गाइस जहाँ पे भी रेशो आती है तो वहाँ पे हम करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, जहाँ पे भी रेशियो आता है वहाँ पे हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका किसका होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ रेशो। जैसे मैं बोलता हूँ ए है और यहाँ पे बी है, तो ये 2 डॉट जो डाले हैं इसको मैं बोलता हूँ रेशो। ठीक है, अगर 4 डॉट आ जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर दो, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को इक्वल कर दो। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे देखो, रेशो के अंदर पूछेगा क्या हो तुमसे। रेशो की 6 टाइप होती हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने रख दी हुई है, यहाँ पे कंपाउंड रेशो, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स। गाइस इसमें से क्या पता सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो गाइस जब भी कंपाउंड रेशो पूछे, कंपाउंड रेशो में क्या होता है कि एक से ज्यादा रेशो तुम्हें दी होती है। ठीक है, एक से ज्यादा रेशो तुम्हें गिवन होंगी और तुमसे कंपाउंड रेशो पूछ लेगा। जैसे मैं बोलता हूँ फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ ए रेशो बी, सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ।
मैंने बोला है जब भी रेशो आती है जैसे ए रेशो बी, उसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, सिंपल फॉर्म में लिखना हो, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पे ए अपॉन बी, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं ए अपॉन बी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे सी अपॉन डी, फिर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा ई अपॉन एफ। बोलता है जब आप इसको ऐसे सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लोगे, उनके बीच में खाली मल्टीप्लाई डाल देना, वही इसकी क्या निकल जाएगी, कंपाउंड रेशो निकल जाएगी गाइस, ठीक है। और कंपाउंड रेशो ऐसे ही हमने निकालनी होती है गाइस। ये एग्जांपल ले ली है मैंने 1:2, 2:3 एंड 6:5, इसका मुझे कंपाउंड रेशो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में रखूंगा, 1/2, 2/3 और यहाँ पे 6/5 ऐसे रखूंगा, और बीच में क्या डालना है, खाली मल्टीप्लिकेशन डालनी है। जो चीजें कट जाती हैं उनको काट दो, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 से 6, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 2/5, तो 2/5 इसकी कंपाउंड रेशो होगी 1:2, 2:3 एंड 6:5 की। गाइस फिर बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो की। डुप्लीकेट रेशो के अंदर तुम्हें एक ही रेशो दी होगी, जैसे ए रेशो बी, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है उसी का हम शक्ल। तो जब हम ए रेशो बी, तुम्हें जो भी वैल्यू तुम्हें ए रेशो बी दी होगी, या खाली डुप्लीकेट के अंदर उसका हम स्केयर कर देंगे, तो यही आपकी वैल्यू निकल जाएगी। डुप्लीकेट रेशो होता है ए रेशो बी का ए स्केयर रेशो बी स्केयर, ठीक है। और गाइस जब सब डुप्लीकेट रेशो पूछेगा, सब डुप्लीकेट रेशो पूछेगा ए रेशो बी का, तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है कि अंडर रूट आया था, अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी आ जाएगा खाली, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। जैसे मैं कोई भी बोल सकता हूँ फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो गाइस आप बता सकते हो डुप्लीकेट निकालना है 2:3 का, दैट इज डुप्लीकेट मतलब उसी का हम शक्ल, 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे गाइस 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और एग्जाम्पल लेनी है तो आप प्लीज बुक से क्वेश्चन निकाल सकते हो, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, खाली रिविजन जस्ट टिप, आपका रिविजन वीडियो है ये। सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है ए रेशो बी की, दैट इज अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी। सब डुप्लीकेट जो भी तुम्हें दिया होगा ए रेशो बी, जैसे मैं बोलता हूँ 81 दिया हुआ और दूसरी साइड मुझे यहाँ पे 64 दिया हुआ, ठीक है, सॉरी 81 दिया हुआ 64 दिया हुआ, तो मैं फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 64, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो मैं खाली अंडर रूट लगाऊंगा, तो इसका ये सब डुप्लीकेट निकल जाएगा। डुप्लीकेट के अंदर स्केयर होता है और सब डुप्लीकेट के अंदर अंडर रूट हो जाता है, जो वैल्यू आपको दी होती है ए रेशियो बी। 81 ये होता है, ये किसका स्केयर रूट होता है, दैट इज 9 का होता है, और 64 किसका होता है, दैट इज 8 का होता है, तो 9:8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है ट्रिप्लीकेट की। गाइस डुप्लीकेट के अंदर हम क्या करते हैं, स्केयर करते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब हम शक्ल स्केयर होता है। ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 टाइम होता है। जब ए रेशो बी होगा तो आपका क्यूब रूट करना पड़ेगा, ठीक है, ए क्यूब रेशो बी क्यूब कर दोगे, ठीक है। आपने क्या करना है, खाली क्यूब लाना है। अब ट्रिप्लीकेट मतलब 3, तो ट्रिप्लीकेट के अंदर 3 मतलब क्यूब होगा। तो जब भी मैं कोई बोलूंगा जैसे गाइस 2:3 है, तो इसका मुझे ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, दैट इज 2 का क्यूब, दैट इज 3 का क्यूब, तो दैट इज 2 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस 27 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट होता है, तो यहाँ से सब डुप्लीकेट में अंडर रूट होता है, तो सब ट्रिप्लीकेट के अंदर क्या हो जाएगा गाइस, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा, खाली क्यूब रूट करोगे, ठीक है। अब गाइस सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आपको मैंने बता दिया है, जब भी ए रेशो बी दिया होगा तो सब ट्रिप्लीकेट के अंदर क्यूब रूट होता है, सब डुप्लीकेट हो तो स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो ट्रिप्लीकेट होता है तो क्यूब रूट होगा। तो जब भी ए आपका 125 है, बी आपका 64 दिया हो, तो आपने क्या लेना है, क्यूब रूट ले लेना है इनका। जब क्यूब रूट लोगे तो गाइस आपका निकलेगा ये 125 किसका क्यूब होता है, आप सभी को होता है 5 का होता है, और यहाँ पे 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। गाइस जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्यूब रूट किसके किसके क्या होते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है। और गाइस अब आता है इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो सिंपल है, इनवर्स होता है उल्टा। ए रेशो बी दिया हो तो बी रेशो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए रेशो बी दिया है तो ए बी रेशो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 2:3 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 3:2, इनवर्स रेशो आ जाएगी इसकी ये। आई होप कि इतना आपको क्लियर है।
अब यहाँ पे साउंड क्वालिटी में थोड़ी सी फ़र्क आएगा क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप हो गया था डेड, अब लगाना पड़ा मुझे चार्जिंग। तो गाइस अब बात रेशियो थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन में गाइस आपको 4 वैल्यूज़ दी होती हैं, प्रपोर्शन के अंदर 4 वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे A/B, फिर प्रपोर्शन यहाँ पे C/D, और ऐसे एनालॉगी को क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, जो A/B प्रपोर्शन C/D है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो डॉट होते हैं इसका मतलब अभी मैंने बोला है कि इक्वल होता है। तो A/B को मैं जब सिंपल फॉर्म में रखूँगा A/B, अब प्रपोर्शन को ब्रेक करके यहाँ पे रख लो इक्वल्स टू, और C/D का मतलब होता है C/D। अब देखो ये D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये B इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD विच इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। AD विच इज इक्वल्स टू BC वही यहाँ पे रखा है। A और D की मल्टीप्लाई करो, ये होते हैं एक्सट्रीम एंड, और B और C की मल्टीप्लाई करो, ये होते हैं मीन। मीन होता है जो मिडल में बैठे हुआ है। अब A और D के बीच में कौन बैठा है, B और C, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब A और D की मल्टीप्लाई करो, जो कि किसके बराबर आए, मीन के बराबर आए, मीन की मल्टीप्लाई के B इंटू C, वही AD विच इज इक्वल्स टू BC। तब मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर आपके प्रपोर्शन में हैं। गाइस मीन प्रपोर्शन आपको दिया होगा AB, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ A और B, कोई वहाँ पे नंबर दिए होंगे तुम्हें, जैसे 2 5 का नंबर दे दिया, 3 9 का नंबर दे दिया, तो मीन प्रपोर्शन मैं AB को लेके चलूँगा। तो गाइस देखो, मीन होता है, याद रखना, मीन और थर्ड प्रपोर्शन सेम होता है, इसमें 2 वैल्यू ही दी होती हैं, AB जैसे उधर भी AB ही दिया होता है। फोर्थ प्रपोर्शन के अंदर जब 3 वैल्यू आती है तो चौथा नंबर निकालना, तो मतलब आपके पास 3 नंबर होंगे, चौथा नंबर खुद ही खुद निकल जाएगा अपने साथ, ठीक है। मीन प्रपोर्शन और यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन प्रॉब्लम आती है। मीन याद रखना, मीन होता है कि अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, मीन होता है कि अंदर वाली वैल्यू निकालनी है, ये और ये वैल्यू मुझे निकालनी है अभी, ये और ये गिवन होगी तुम्हें, ये अंदर वाली वैल्यू तुमने निकालनी है, तो अंदर वाली वैल्यू को लेट कर लेना। जैसे बोलता हूँ कि इसका हो जाएगा A, और मीन होता है अंदर वाली वैल्यू, तो इसको मैं x लेके चलूंगा, प्रपोर्शन x, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे B डाल दूंगा, ठीक है। ये 2 नंबर जो होते हैं, ये मीन के अंदर 2 नंबर जो होते हैं ना, ये आपके होते हैं कौन से, एक्सट्रीम एंड दिए होते हैं तुम्हें। मीन प्रपोर्शन जब निकालते हैं और A और B एक्सट्रीम एंड हो जाते हैं और मीन प्रपोर्शन अंदर आ जाता है, तो जब इसको निकालोगे तो मैंने बोला है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा ये देखो, x और x की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, तो ठीक है, प्रपोर्शन में है तो इक्वल्स टू आगे बीच में, और A इंटू B दैट इज AB। तो फार्मूला क्या बना यहाँ पे, जो स्क्वायर है इधर आके इक्वल्स टू क्या, तो उधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट A इंटू B, x इक्वल टू अंडर रूट AB। जैसे मैं बोलता हूँ, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 16, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 16, तो आपके पास ये A है, ये B है, तो आपको खाली कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया जब मीन प्रपोर्शन हो, ये 2 नंबर A और B दिया होता है, तो अंडर रूट A और B ले लेना, अंडर रूट A और B ले लेना। अंडर रूट A मतलब अंडर रूट A कितना देके रखो, 9, और B कितना देके रखो, 16। तो गाइस आप सभी को होता है कि अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 का होता है, और अंडर रूट 16 जो होता है वो यहाँ पे 4 का होता है, तो इसका मीन प्रपोर्शन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गाइस मीन प्रपोर्शन जहाँ पे भी आए, खाली आपने याद रखना है जो आपको A और B दिया, खाली उसको अंडर रूट लेके उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं बोलता हूँ 64 और यहाँ पे 81 नंबर आपको दिया है, इसका मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो दैट इज इसका कितना हो जाएगा, 64 किसका होता है, अंडर रूट, ये आप सभी को पता है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा, ठीक है, और 81 होता है 9 का, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आंसर आएगा, ठीक है, जो मीन प्रपोर्शन 72 आया इसका, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन की, थर्ड प्रपोर्शन की बात करते हैं। तो थर्ड प्रपोर्शन के अंदर गाइस क्या होता है, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन के अंदर आपको ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें भी A और B ही दिया होता है गाइस। इसमें आपको तीसरा नंबर निकालना पड़ता है, ये वाला निकालना पड़ता है, जो आपका ये B जो है ना, ये आपका यहाँ पे मीन दे दिया होगा आपको, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन के अंदर फार्मूला पूरा बना के ड्राइव करके दे देता हूँ मैं, जैसे ये A रेशो B है तुम्हारा, और प्रपोर्शन यहाँ पे मैंने बोला कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, ये B है तो यहाँ पे भी कितना होगा, B होगा, ठीक है।
यहाँ पे, और ये थर्ड प्रोपोर्शन मतलब एक्स आपने निकालना है। वहाँ पे आपने ये चीज़ें निकालनी थी मीन, तो मैंने एक्स एक्स ले लिया मीन को। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन तीसरा नंबर निकालना, तो मैंने तीसरे नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लिया। ये ए और बी दो नंबर है, तो मैंने एक्स को यहाँ पे तीसरा नंबर मान लिया, ठीक है। तो गाइस मैंने आप सभी को यहाँ पे बोला है कि इन दोनों की मीन की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई के। तो बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ए इंटू एक्स, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मुझे खाली तीसरा नंबर एक्स निकालना है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल टू एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर जो भी वैल्यू तुम्हें ए और बी दी होती है, बी का स्क्वायर करके उसको डिवाइडेड बाई ए कर देना, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ भी बोलो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6 है। 2 और 6 का यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये a है ये b है, मुझे ये पता है कि इस b का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन 2 कर दूंगा। a कितना 2 है, तो मैंने अपॉन में 2 कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 इंटू 6 अपॉन 2, दैट इज 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितना हो जाए 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन मुझे किसी का भी निकालना हो, जैसे मैं बोलता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 18 का निकालना है, ठीक है। 3 और 9 का ले लो, यहाँ पे 18 ज़्यादा चला जाएगा, 3 और 9 का ले लो। तो मैंने बोला है ये a है ये b है, तो मैंने बोला b का स्क्वायर कर दो, मतलब b का स्क्वायर मतलब b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई a कर देना है। a कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 3 से 9 और 9 3 कितने होते हैं यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो गाइस फोर्थ प्रोपोर्शन कैसा निकलेगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दी, यहाँ पे 2 नंबर आपको दिए होंगे a b और c, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर आपको 3 नंबर दिए होते हैं, a b और c दे दिया होगा, d आपने निकालना है। तो d को मैंने यहाँ पे x मान लिया। मैंने बोला कि जब a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d होता है, d को x मान लिया, तो मैंने बोला कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होती है। तो a इंटू एक्स कितना हो जाएगा ए एक्स, विच इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शन को इक्वल्स की फॉर्म में लाया, और b इंटू सी दैट इज बी सी। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी सी अपॉन ए। ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल वे में आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 6 एंड 9 इज, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 6 9। 2 6 9 का मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब डी पार्ट निकालना है। तो मैंने बोला है यहाँ पे ये आपके पास a है, ये b है, ये c है, और d आपने निकालना है x, ठीक है। इसको आप x ले लो, इसको आपको निकालना है x निकालना है। तो गाइस इसके अंदर हम करेंगे कुछ नहीं, खाली आपको याद रखना कि मैंने बोला है b और c को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय a कर देना। a कितना यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो 2 3 या 6 और 9 3 कितने होते हैं 27 हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 2:6 प्रपोर्शन 9 रेशो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 6 इंटू 9। x निकालना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू 9 अपॉन 2 दैट इज ये 3 से कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा बेसिक टू बेसिक आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाएगा गाइस। एक चीज़ आपको और समझानी है, जैसे क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे a रेशो b विच इज़ इक्वल्स टू 1 रेशो 2, ठीक है, और b रेशो c इज इक्वल्स टू 5 रेशो 3। देन फाइंड आपको पूछेगा a रेशो b रेशो c निकालना है। तो गाइस इसको निकालने के लिए एक सिंपल तरीका होता है और एक कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। कॉम्प्लेक्स मेथड क्या है, जो आपने निकालना है उसको लिखो a रेशो b रेशो c। अब a रेशो b की वैल्यू क्या है, a आपका 1 है और b आपका कितना 2 है, तो वो रखो 1 रेशो 2। अब b ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, b अब b फिर से यहाँ पे नहीं आ सकता, b के नीचे आएगा, एक स्टेप नीचे आ जाना। अर्लियर b आपका 5 है, c आपका 3 है, तो b आपका क्या है 5 है और c आपका कितना है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अब देखो गाइस पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे मेरे पास a b की रेशियो है, c की नहीं है, और सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे मेरे पास b और c है, a नहीं है। अब यहाँ पे क्या स्टेप आएगा देखना, जो इसके नेबर के अंदर इधर बैठा होगा ना वही स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे है ना उसके पास वाला यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा,
5 इंटू टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों नंबर को एक नंबर से करते हैं तो काटो, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 10 और 6, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड इसके अंदर क्या है कि आप पहले इसको सजा के लिखो a रेशो b 1 रेशो 2, फिर b रेशो c 5 रेशो 3। जो निकालना है वो क्या है आपने a रेशो b रेशो c आपने निकालना है। a पहले नंबर पे है तो इन दो नंबर की पहले दोनों नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1, वो आपका a निकल जाएगा। लास्ट में कौन है c, तो इधर लास्ट में कौन से दो नंबर है 2 और 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास a निकल गया, c निकल गया। b निकालना है, b और b कॉमन कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहे हैं, b और b यहाँ पे कॉमन है। 5 इंटू टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 10 6, तो 5 10 6 इधर, 5 10 6 इधर। अब जो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर, बात कर रहा है a रेशो b 7 रेशो 9 है। ठीक है, 7 रेशो 9 है, और b रेशो c कितना है 15 रेशो 7 है, तो 15 रेशो यहाँ पे 7 है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका a रेशो b है और ये आपका b रेशो c है। पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका a निकल जाएगा, लास्ट की दोनों की मल्टीप्लाई करो c निकल जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपका b निकल जाएगा। मतलब क्रॉस एंड, पहले ऐसे आओ मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से ऐसे चले जाओ, फिर इधर से ऐसे आ जाओ, ये आपके लिए क्रॉस एंड मेथड बनेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे जब मैंने 7 इंटू 15 किया तो 105 आ गया मेरा, 15 इंटू 9 किया तो मेरा 135 आ गया, और 9 इंटू 7 किया तो 63 आ गया। ये इनकी प्रोडक्ट हुई, मैंने बोला क्रॉस एंड मेथड, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से इधर चले जाओ, फिर इधर से इधर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछा गया मेरे से व्हाट इज a रेशो c, a रेशो c। पहले मेरे पास a निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। मैंने a रेशो c पूछ रहा हूँ, 105 रेशो 63। तो जब मैंने इसको काटा, ये आपका 7 से कट जाता है, 7 15 कितने होते हैं 105 होते हैं, और 7 9 कितने होते हैं 63 होते हैं। तो ये 15 और 9 फिर एक नंबर से कट जाते हैं, रेशो होते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। ये 3 से कट जाते हैं, 3 5 से 15 और 3 3 से 9, तो 5 रेशो 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पे गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे m रेशो n 3 रेशो 2 है, मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू खाली पुट करनी है और रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे 4 इंटू m कितना दे के रखा हुआ है, m 3 दे के रखा हुआ है, और n आपके पास कितना दे के रखा हुआ 2 रखा हुआ है। ठीक है, और बीच में रेशो है 4 इंटू m आपका कितना, m आपका 3 है और n आपका कितना 2 है यहाँ पे। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 10 रेशो 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 कर दो। ठीक है, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसको करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 2। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा कितना रेशो आ जाएगी 11 रेशो 1। 11 रेशो 1 मीन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। खाली वैल्यू पुट करनी है, m और n की वैल्यू जो जो दी होती है वही वही वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। मनी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एक पक्का पूछेगा कि राजू राम मोहन के बीच में इतना पैसा बांटा गया इतनी रेशो के अंदर। तो वही यहाँ पे बोला गया कि 6200 एक मैंने 3 पार्ट के बीच में डिवाइड कर दिया हो 1/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी की रेशो दी है 1/2 रेशो, और यहाँ पे 1/3 एंड रेशो 1/5। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे इसको करने के 2 मेथड भी हो सकते हैं और तीसरा मेथड भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे आपको हाइड मेथड ही पढ़ाएंगे। हाइड मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद मुझे बी की निकालनी है और सी की निकालनी है। जब भी रेशियो में तुम्हें ऐसे दिया हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना। हाइड मेथड में बोलता है कि 2 को हाइड कर दो। 2 को क्या कर दो, ए निकालने के लिए 2 यो है ना, यो जो भी डिनोमिनेटर है उसको हाइड कर दो, यो अदर डिनोमिनेटर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, मैंने बोला 2 को हाइड करना है। जब ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के डिनोमिनेटर को हाइड कर दो, यो अदर डिनोमिनेटर उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 और 15 इंटू 1 कितना हो गया 15। अब यहाँ पे बी निकालना है तो बी के डिनोमिनेटर को हाइड कर लेते हैं। बी का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है, तो बी के डिनोमिनेटर को मैंने कर दिया हाइड। ठीक है, और अदर डिनोमिनेटर कौन से बचे, ए और सी के, तो उनकी कर दो मल्टीप्लाई। 5 2 10, 10 इंटू ए कितना हो गया 10 हो गया। और अब सी निकालना है तो सी का डिनोमिनेटर कितना है 5 है,
इसको कर दो हाइड, तो अदर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू एक कितना हो गया 6 हो गया। ये आ गया गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है कि 6200 एक टोटल मनी है, ये तीनों को सम करके आया है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करते वक्त मेरे पास 6200 रुपीज मिले। ठीक है, अब उसमें से ए को 15 पार्ट मिले, बी को 10 पार्ट मिले, और सी को यहाँ पे 6 पार्ट मिला यहाँ पे। तो गाइस देखो ये आपका 6200 है, ये टोटल है ए प्लस बी प्लस सी को करके। तो मैं रेशियो में भी क्या कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर ये 6200 मल्टीप्लाई करके आता तो मैं ए रेशियो बी रेशियो सी को मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अगर ये 6200 इनका डिफरेंस दिया होता तो मैं यहाँ पे इन सभी को माइनस कर देता, बट मनी है तो मनी वो तीनों को मिला के आई है, तो रेशियो में भी तीनों को ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा 15 10 आपके हो जाएंगे 25 25 से कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे 31। यहाँ पे इन रेशियो का सम 31 आया, बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि इस 31 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी है 6200 दी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी 31 एक 31, 31 2 से तुम्हारा 62 होता है, ये 200 हो जाएगा। मतलब एक बंदे को यहाँ पे 200 रुपया मिला होगा। तो मैंने बोला कि ए को निकालो, ए के पास कितने बंदे हैं 15 बंदे हैं, और 15 इंटू 200 कर दो, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3000। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए को 3000 मिल रहा होगा। यहाँ पे ए को 2200 मिल रहा है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे ए को 2500 मिल रहा है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे ए को यहाँ पे 3500 मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन गलत। तो ए को 3000 मिल रहा है, यही ऑप्शन होगा। आगे वाला भी आप निकाल सकते हैं, एक बंदे को 200 मिल रहा है तो बी के पास कितने बंदे 10 बंदे हैं, और 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका गाइस 10 इंटू 200 2000 हो जाएगा, और 6 इंटू 200 कितना हो जाएगा गाइस 1200 हो जाएगा। तो देख लो ए के पास 3000 है, बी के पास 2000 है, सी के पास 1200, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन करेगा जिसके बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:5 एंड बी टू सी इज 2:3। तो गाइस अब बोल रहा है कि ए की वैल्यू 800 है, तो सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ए 800 है, सी की वैल्यू कितनी है। तो पहले देखो ए से बी है 4:5, बी से सी है 2:3। क्या मेरे पास ए बी सी है, ए बी सी नहीं है, तो पहले मैं मेरा काम क्या है पहले ए बी सी निकालना। पहले मैं उसको वो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। ए रेशियो बी है आपका 4:5 और बी रेशियो सी है आपका 2:3। तो गाइस यहाँ पे अब इसको यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, तो मैंने बोला कि क्रॉस एंड मेथड ऐसे ऐसे चलो मल्टीप्लाई करो, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बोल रहा कि ए के पास 800 है, ए के पास 800 रुपया, मेरे पास यहाँ पे 8 10 और 15 है। ए के पास 800 रुपया होने चाहिए, बट अभी तक ए के पास कितने हैं 8 हैं, तो 8 है, मुझे 800 बनाना है। अब ए के पास कितना है 8 है, 800 बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तभी तो ए के पास 800 हो गया। ये ए के पास 800 कब हुआ, जब मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोला सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू भी यहाँ पे देखो, अगर इधर 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 1500 हो जाएगा, ये आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ऐसे थोड़े सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। बोल रहा है कि दो नंबर की रेशियो है 3:8 है। अब बोल रहा है इन्हीं का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 115 के बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो गाइस, 3 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 5, 5 की वैल्यू 115 है, तो एक का डिफरेंस कितना आ सकता है 115/5। खाली इसको मैं इधर ले आया डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 5 3 15। तो एक की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ रही है 23 आ रही है। तो स्मॉलर नंबर बता दो, स्मॉलर नंबर 3 है या 8 है गाइस, स्मॉलर नंबर 3 है, तो 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 23 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69। और अगर ऑप्शन से देखोगे तो स्मॉलर नंबर देखो 3 है और लार्जर नंबर कितना 8 है, मतलब कोई भी ऑप्शन जो है ना वो 3 से कटना ही चाहिए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन देखो 8 1 9 9 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे, ये आपका 3 से नहीं करता, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत। ठीक है, 9 और 10 10 4 14, ये भी आपका गलत हो, ये भी 3 से नहीं करता, 5 ठीक है 9 और 10 14 हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं कटेगा, तो 69 आपका 3 से कट जाता है। ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन जो 3 से कटता है वो दैट इज 69 है, तो यही इसका आंसर होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे
द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए पार्टी इज 3:2। गर्ल्स टू बॉयज इज 3:2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है when 20 more boys joined the party, ठीक है। 20 जब बॉयज ज्वाइन करते हैं पार्टी तो रेशो रिवर्स हो जाती है। रेशो रिवर्स मतलब 2:3 हो जाती है, ये गर्ल्स और ये बॉयज। कब? जब आपके 20 बॉयज आ जाते हैं। तो ओरिजिनली मेरे पास 3x गर्ल्स थी और 2x बॉयज थे, तो क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ एक इक्वेशन बना के 3x अपॉन 2x। अब देख लेते हैं कौन आया है, ठीक है। बोलता है 20 मोर बॉयज आए हैं, तो बॉयज वाले कितने हैं 2x है, तो बॉयज 20 ज्वाइन हुए हैं, तो 2x प्लस 20 यहाँ पे बॉयज ज्वाइन हुआ है, गर्ल्स तो ऐसे ही रही सेम। तो रेशो जो है ना वो रिवर्स हो जाती है, इक्वल्स टू रेशो रिवर्स का मतलब यहाँ पे 2:3 हो जाता है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 2 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस यहाँ पे ये 4x जो है ना ये वाला, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 निकालोगे तो 5x बचा, तो विच इज इक्वल्स टू 40। और गाइस यहाँ पे ये 5 जो है ना ये 5 से 8 टाइम कट जाता है, तो x के लिए यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है 8 आ रही है। और यहाँ पे मैंने बोला है द नंबर ऑफ लेडीज, सॉरी यहाँ पे लेडीज नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स ही रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द पार्टी इज, गर्ल्स कितनी प्रेजेंट होगी, तो गाइस आपको पता है गर्ल्स 3x है, यहाँ पे गर्ल्स आपने यहाँ पे 3x लेके चले हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू और x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 8 निकाली है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब गाइस ये वाला बैग वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ए बैग कंटेन 25 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशो 1:2:3, ठीक है। इफ देयर टोटल वैल्यू इज ₹30, 30 रुपये टोटल पड़े हैं बैग के अंदर। द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स इन, 5 पैसे वाले कॉइन्स कितने हो सकते हैं मुझे ये बताना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ तो आप क्वेश्चन पूरा रुपीस में ले जाओ, यहाँ तो आप क्वेश्चन पूरा पैसे में ले जाओ। अब पैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे पैसे, यहाँ पे पैसे हैं, तो ये जो रुपीस है ना इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो। और आपको पता है कि 1 रुपीस के अंदर यहाँ पे 100 पैसे होते हैं, तो 30 रुपीस के अंदर कितने पैसे हो सकते हैं, 30 इंटू 100 कर दोगे तो 3000 पैसे, ठीक है। 3000 पैसे हैं। अब वो चीज देख लेते हैं कैसे आएगा। कॉइन की रेशो कितनी देके रखी उन्होंने 1:2:3। बोलता 25 पैसे वाला बैग के अंदर एक ही सिक्का था, 25 पैसे वाला एक ही सिक्का था, तो मनी कितनी हुई, मनी कितने पैसे में हुई 25 पैसे हुई मनी, ठीक है। क्योंकि 25 पैसे वाला एक ही सिक्का है तो मनी की वैल्यू कितनी होगी 25 पैसा ही होगा। अब हो रहा 10 पैसे वाले, 10 पैसे वाले आपके पास 2 सिक्के थे, 10 पैसे वाले 2 सिक्के थे, तो मतलब एक 10 पैसा ये होगा और एक 10 पैसा ये होगा, टोटल कितने हो गए 20 पैसा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई मनी की, वो थी 20 पैसे। 5 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, 5 5 5, तो टोटल कितने हो गए 5 3 15 सिक्के हो गए, तो यहाँ पे 15 इसकी अमाउंट वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ये जो मनी है यहाँ पे भी आपको मनी ही दी थी, तो यहाँ पे मैंने मनी की वैल्यू निकाली, तो इस सभी को ऐड करो, ठीक है। इस सभी को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। 25 + 20 कितने होते हैं, ये 45 हो गए, 45 15 कितने होते हैं 60 होते हैं। और इस 60 की वैल्यू अभी क्वेश्चन के अंदर मुझे 30 रुपीस दिए थे और इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, कितना हो जाएगा ये 3000। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 60 आपका 50 टाइम चला जाएगा, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई बेटा 50 निकल के आई है। तो मैंने बोला द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन इज, 5 पैसे वाले सिक्के, देखो 5 पैसे वाले सिक्के कॉइन कितने हैं आपके पास 3 कॉइन है, और एक कॉइन आपका 50 डील कर रहा है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 3 और इंटू 3 कर दो, 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा 150, तो यहाँ पे आपके पास 150 पैसे हो जाएंगे, 5 पैसे वाले 150 है यहाँ पे। तो गाइस आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन 2 3 5। इफ C's मंथली सैलरी इज 1200 मोर देन ए सैलरी, देन B's एनुअल सैलरी इज, ठीक है।
यहाँ पे गाइस डी काट लेना, डी नहीं है आपके पास यहाँ पे, ये डी ऐसे ही है। द मंथली सैलरी ऑफ ए बी सी, ठीक है, आर इन द प्रोपोर्शन 2:3:5, 2:3:5 है। ये किस किस का है, ए बी और सी का है, ठीक है। बोल रहा है कि जो सी की मंथली सैलरी है ना वो 1200 ज्यादा है ए से, कंपैरिजन हो रहा है। जो चीज क्वेश्चन के अंदर हो रही है वो चीज रेशो के अंदर भी होगी, याद रखना। जो चीज क्वेश्चन के अंदर कर रहा है वो चीज रेशो के अंदर भी होगी। जैसे देखो बोल रहा है सी की जो मंथली सैलरी है वो 1200 ज्यादा है ए से, तो सी की रेशो देख लो ना, सी की रेशो 5 है और ए की रेशो 2 है, तो सी की रेशो कितनी ज्यादा है ए से, सी की रेशो 3 ज्यादा है ए से। और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि वो कितने रुपीस में कितने ज्यादा है, 1200 ज्यादा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारी 3 से ये 400 टाइम कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो बी की एनुअल सैलरी बतानी है, एनुअल सैलरी गाइस। पहले तो मेरे पास बी की मंथली सैलरी निकलेगी, तो बी कौन है, बी के पास कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 400 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 3 विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये आपकी जो निकली है, ये आपकी निकली है आपकी बी की सॉरी मंथली सैलरी, क्योंकि ये रेशियो सैलरी मंथ की दी थी आपकी, ठीक है। अब लास्ट में बोल रहा है कि एनुअल सैलरी बतानी है। ये एक मंथ की 12 है, एक मंथ की 1200 आ रही है, तो 12 मंथ की निकालनी है। एनुअल होता है एक साल, एक साल मतलब 12 मंथ, तो 1200 इंटू 12 कर दोगे तो आपका 12 का स्केयर कितना होता है, 100, ठीक है। तो आपका 14400 आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो चीज क्वेश्चन में हो रही है वो चीज रेशियो में भी पक्का होगी गाइस। क्वेश्चन नंबर है 9th आपका, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2। ये आपकी इनकम दे दी यहाँ पे 3:2, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रेशियो दी है 5:3, और सेविंग बोल रहा है इफ ईच सेव ₹1000, हर एक 1000 सेव कर रहा है, मतलब ए भी 1000 सेव कर रहा है और यहाँ पे बी भी आपका 1000 सेव कर रहा है यहाँ पे। और बोल रहा है ए की इनकम बता दो। ए की इनकम कितनी है गाइस, यहाँ पे 3 है। ए की इनकम यहाँ पे कितनी है गाइस, 3 है। तो यहाँ पे मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है लास्ट में बस, ठीक है। जब भी गाइस इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन आए, इनकम की रेशियो एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हो, सेविंग का यहाँ पे आपको बताया हो इतना इतना, तो खाली कुछ नहीं करना, ऐसे पैटर्न रख के इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रेशियो की। ये 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, और ये 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। बस ये रखो, ठीक है, 9 और 10 आ गया। फिर सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग की भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंडिचर और सेविंग की भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा, ये 1000 इंटू 3 किया तो ये कितना हो जाएगा, 3000, और ये 1000 इंटू 5 किया तो ये कितना हो जाएगा, 5000। अब थर्ड स्टेप क्या है, उन ऊपर का जो आपने मल्टीप्लाई किया है ऊपर का जो डिफरेंस चेक करना है। 9 और 10 का डिफरेंस कितना होता है गाइस, 1। अच्छा 3000 और 5000 का डिफरेंस कितना है गाइस, आप बोलते 2। ऊपर का डिफरेंस कितना, 1। नीचे का डिफरेंस कितना है गाइस, 2000 है, 2000 है। और मैं बोल रहा हूँ कि ए की इनकम बता दो। ए की इनकम के पास कितने पार्ट है, यहाँ पे 3 है, और बी की इनकम के पास कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 2000 है और 3 पार्ट की निकालनी है, तो 3 इंटू 2000 कर दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6000। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें ए की इनकम 6 है, ये 3 4 ये 9, ऑप्शन नंबर 6, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही करने हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2, ठीक है। आफ्टर 4 years देयर रेशियोस चेंजेस टू 5:3, उनकी रेशियो चेंज होगी 5:3। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, आफ्टर का मतलब होता है प्लस होना, तो वहाँ पे आप सेविंग की जगह 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। बस बाकी सेम पैटर्न रखना है, दोनों रेशियो को यहाँ पे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे सेविंग की जगह आफ्टर या बिफोर देख लेना आपने, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हुआ लास्ट में तो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ पे, 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ एल्कोहल, ठीक है। 15 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। 15 लीटर का एक आपके पास मिक्सचर है, ठीक है। अब ये मिक्सचर में कुछ एल्कोहल है और कुछ यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है। ये एल्कोहल और वाटर से बना है एक मिक्सचर 15 लीटर का, ठीक है। अब मुझे इसमें वाटर या एल्कोहल नहीं पता कितना है, बट बोल रहा है यहाँ पे 20% ऑफ एल्कोहल, ठीक है।
अब इस 15 लीटर के मिक्सचर में ना 20% अल्कोहल है और बाकी जो बचा हुआ वो क्या है आपका वाटर है। क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 liters of a mixture contains 20% of alcohol and the rest water। मतलब एक मेरे पास मिक्सचर है यहाँ पे 15 लीटर वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मिक्सचर जो है वो अल्कोहल प्लस वाटर है। अब इस 15 लीटर के अंदर मुझे ये नहीं पता अल्कोहल कितना है और वाटर कितना है, बट यहाँ पे ये कंडीशन है 20% ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एक मिक्सचर के अंदर यहाँ पे 20% अल्कोहल है, ठीक है। और मिक्सचर के अंदर कितना लीटर है यहाँ पे टोटल 15 लीटर का है और इसके अंदर 20% अल्कोहल है। तो 15 का जब मैं 20% निकालूंगा, 15 का जब मैं 20% निकालूंगा दैट इज 5 1/5। तो 5 1 5 5 3 15, इट मीन्स 3 लीटर आपका अल्कोहल निकला। जब 20% उसने कंडीशन दी कि 20% अल्कोहल है, तो 15 का जब मैंने 20% निकाला तो मेरे पास निकला कि 3 लीटर आपका क्या है अल्कोहल है, तो रेस्ट वाटर है। 15 में से 3 निकालो तो बोलता कि 12 लीटर आपका क्या है, आपका वाटर है। यहाँ पे ये आपका मैं रख देता हूँ अल्कोहल, ये आपका रख देता हूँ मैं वाटर। अब आगे कंडीशन बोलता है इफ 3 लीटर ऑफ वाटर वी मिक्सड इन इट। अब इसके अंदर 3 लीटर वाटर मैंने क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो 3 लीटर वाटर मिक्स करने पे देखो 12 लीटर पहले वाटर था, 3 लीटर वाटर और हो गया, तो अब गाइस कितना लीटर हो गया वाटर, वहां 15 लीटर वाटर हो गया, ठीक है। 15 लीटर अब आपका पानी हो गया। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया न्यू, ठीक है। न्यू यहाँ पे अब मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। न्यू मिक्सचर अब आपका न्यू मिक्सचर बना होगा 15 प्लस 3 आपका कितना बन गया 18 लीटर अब आपका न्यू मिक्सचर बना। 18 लीटर आपका क्या बना, न्यू मिक्सचर बना गाइस, ठीक है। और उसमें से मुझे परसेंटेज निकालनी खाली अल्कोहल की। अल्कोहल के पास कितना लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है, तो यहाँ पे 3 ही रखा और इनटू यहाँ पे मैंने कर दिया 100% लाने के लिए। ये 3 1 3 और 3 6 से कितना होता है, 3 6 से होता है 18 और 1/6 बचा, और 1/6 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 2/3%। ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह से परसेंटेज में आपको पढ़ाया। जहाँ 1/6 आएगा तो वहाँ पर 16 2/3%, यहाँ पे 1/3 आएगा 33 1/3%, ऐसे 1/7 आएगा तो 14 2/7% आएगा, 1/9 आएगा तो 9 1/11 आएगा। तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये वीडियो मुझे जल्दी से जल्दी अपलोड करनी है। एक्चुअली मैंने एक गलती होगी मेरे से, मुझे ये वीडियो लाइव आके पढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेरा टाइम सेव हो जाना था। उस वीडियो के अंदर मेरा टाइम सेव होना था लाइव आके, क्योंकि मुझे ये वीडियो अब सेव नहीं करने पड़ेगी लाइव आके, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ये सेव करने पड़ेगी। अभी ये रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद ये सेव होगी, फिर उसके बाद ये अपलोड होगी, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो ज़्यादा टाइम सेविंग के ऊपर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी ये 2 चैप्टर ही है, ये फाइनली आपकी यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बाकी दूसरी बचेगी, वो यहाँ पे मैं कोई 10 या 11 बजे लाइव आके आपकी वो नेक्स्ट जो चैप्टर बचे हैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, जैसे नोबेल प्राइज़ के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। नोबेल प्राइज़ के जितने अवार्ड हुए हैं, जो लेटेस्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वगैरह इवेंट जो है, वो मैं वो क्वेश्चन बनाने वाला हूँ उसके ऊपर वीडियो। पहले वो क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसके बाद वो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वेट कर लेना गाइस। मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने में, बड़ी हेडेक हो रही है। सो गाइस आई एम सॉरी, जिनका पेपर कल है तो प्लीज़ वो काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी तो अभी हो चुकी है, बस उनको मेरी तरफ से गुड लक और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। एक एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको अभी लेने वाला हूँ विद इन कोई 5-10 मिनट का, उसमें आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपने लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपने नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव मार्किंग है, क्या आपने करना है क्या नहीं करना, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में एक बार बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।